नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेस की हरियाणा जी के सीरीज में स्पेशल एचएसएससी सीईटी सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे सारे दोस्त ठीक होंगे, पूरा कास क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने सारे साथी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक बार मैं आपके सामने फिर भाई साहब हरियाणा जीके की बहुत ही शानदार जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो भाई साहब बहुत ही जबरदस्त है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से पर्सन एग्जाम में आते ही आते हैं और 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहां से आज हम जो वीडियो के बारे में जिक्र करेंगे, तो आज दोस्तों हम हरियाणा का इस वीडियो में जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आज हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है ना, आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है इसके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है ना, भौगोलिक संरचना जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम जानेंगे और एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे। आप मेरे साथ में दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहना। आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा कौन से अक्षांश और कौन से देशांतरों के बीच स्थित है। कहने का मतलब हरियाणा कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच स्थित है। जो दोस्तों हरियाणा है, इस हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है और स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर इस हरियाणा को कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है, सारी चीजें मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा। बस आपका एक ही काम है कि आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, वीडियो पर अंत तक बने रहना। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, ये देश की राजधानी दिल्ली है और आज हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है हरियाणा की, उसके बारे में। देखो, यदि हरियाणा का जिक्र किया जाए तो दोस्तों हरियाणा पंजाब से अलग होता है 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया जाता है, तो आप बताएंगे। हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया था 1858 में, लेकिन हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 में। और प्यारे साथियों, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो पंजाब ने हरियाणा को 35.18% क्षेत्रफल दिया था। 35.18% क्षेत्रफल दिया था। ये 35.18% क्षेत्रफल हरियाणा का लगभग 44,212 वर्ग किलोमीटर है। प्यारे साथियों, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ ना, तो पंजाब ने हरियाणा को 35.18% क्षेत्रफल दिया था। ये जो क्षेत्रफल है ये 44,212 वर्ग किलोमीटर के बराबर। और ये 44,212 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है, मतलब 1.34% है। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो दोस्तों आप बता देना 1.34% है। 1.34% हरियाणा का क्षेत्रफल है। लेकिन ये हरियाणा है तो छोटा, लेकिन भाई साहब इसने कारनामे बड़े कर रखे हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, इस हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। ये जो हरियाणा है इसको भौगोलिक दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटा गया है। लेकिन उससे पहले हम ये तो देख लें कि हरियाणा कौन कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है, हरियाणा कौन कौन से देशांतरों के बीच स्थित है। तो प्यारे साथियों, अक्षांश और देशांतर रेखा होती ही क्या है? पृथ्वी की सतह के ऊपर खींची गई वो काल्पनिक रेखा, पृथ्वी की सतह के ऊपर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व में खिंची हुई है, जिनके बीच में सभी के बीच की दूरी समान है और जिनका कार्य जलवायु का, क्लाइमेट्स का अध्ययन कराना है, जिनका कार्य क्लाइमेट्स का अध्ययन कराना है। लैटिट्यूड लाइन अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, जिनका कार्य समय का अध्ययन कराना है, टाइम का अध्ययन कराना है, उन रेखाओं को हम देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से जानते हैं। और ये देशांतर रेखा के बीच में कौन कौन से देशांतरों के बीच में हरियाणा स्थित है और कौन कौन से अक्षांशों के बीच में हरियाणा स्थित है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, यदि हम जिक्र करें दोस्तों हरियाणा का, तो ये जो हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला है, इस जिले का नाम है नुहू मेवात। और ये है हरियाणा का सबसे साउथर्न बिंदु, आपको दिख रहा होगा।
ये जो हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव है ना दोस्तों, इसका नाम है दोहा। हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव जिसका नाम है दोहा। और ये दोहा कहां पर पड़ता है दोस्तों, तो आप बता देना, मेवात में पड़ता है। लेकिन ये दोहा दोस्तों कितने डिग्री के ऊपर स्थित है, या हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु कितने डिग्री के ऊपर स्थित है, तो आप बता देना 27 डिग्री 39 मिनट के ऊपर स्थित है। 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट से हरियाणा की शुरुआत होती है। और दोहा गांव से शुरुआत होती है। दोहा एक गांव पड़ता है, वहां से इसकी शुरुआत होती। और हरियाणा भाई साहब कहां तक फैला है, तो प्यारे साथियों 30 डिग्री 55 मिनट तक हरियाणा फैला है। हरियाणा की शुरुआत होती है 27 डिग्री 39 मिनट से। हरियाणा कहां तक फैला है, 30 डिग्री 55 मिनट तक फैला है। तो कहने का मतलब हरियाणा कौन कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है, कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच स्थित है, तो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट के बीच में हरियाणा है। और ये तो हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव हमने पढ़ लिया दोहा। लेकिन हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तो दोस्तों आप बता देना, शाहपुर। ये हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव है जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये तो है अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग हरियाणा की स्थिति। अब अपने पास में नाम आता देशांतर रेखाओं का। देशांतर के अकॉर्डिंग यदि हरियाणा की स्थिति देखें तो यहां पर हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव पड़ता है दोस्तों, और उस गांव का नाम क्या है, चौटाला। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव, सबसे वेस्टर्न जो विलेज है वो चौटाला है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चौटाला भाई साहब कितने डिग्री के ऊपर स्थित है, तो आप बता देना भाई साहब 74 डिग्री 28 मिनट। 74 डिग्री 28 मिनट, 74 डिग्री 28 मिनट से हरियाणा शुरू होता है, या हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु 74 डिग्री 28 मिनट के ऊपर है। और हरियाणा भाई साहब कहां तक फैला है, तो प्यारे साथियों 77 डिग्री 36 मिनट के बीच में हरियाणा है। और हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव, सबसे ईस्टर्न गांव का क्या है, कलेसर। काफी जगह आपको ताजेवाला भी देखने को मिल जाएगा, ताजेवाला, कलेसर व ताजेवाला, ये हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव है। तो प्यारे दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव दोहा, सबसे उत्तरी गांव शाहपुर, सबसे पश्चिमी गांव चौटाला, सबसे पूर्वी गांव कलेसर या ताजेवाला। हरियाणा का सबसे पूर्वी स्थान 77 डिग्री 36 मिनट, हरियाणा का सबसे पश्चिमी स्थान 74 डिग्री 28 मिनट, ध्यान रखिएगा। और सबसे दक्षिणी 27 डिग्री 39 मिनट, और सबसे मतलब उत्तरी 30 डिग्री 55 मिनट। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है, हरियाणा का यदि दोस्तों अक्षांशीय विस्तार देखें, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार देखें, देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग, देशांतरीय विस्तार मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ हरियाणा, तो 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट के बीच में हरियाणा स्थित है। ये ध्यान रखिए, ये हरियाणा की स्थिति है भारत के अंदर। लेकिन अब अपने पास में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ये जो हरियाणा है ना, हरियाणा, इस हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से, इस हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। ये जो हरियाणा है इसको भौगोलिक दृष्टि से 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, जिसमें एक अपने पास में नाम आता है भाई साहब कुरुक्षेत्र। सेकंड अपने पास में नाम आता है दोस्तों हरियाणा का। और थर्ड दोस्तों अपने पास में नाम आता है भटियाना। इस हरियाणा को 3 भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया है या बांटा गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। हरियाणा को 3 भौगोलिक हिस्सों के अंदर, भौगोलिक दृष्टि के अंदर हरियाणा को बांटा गया। अब कुरुक्षेत्र का जिक्र करें, फर्स्ट अपने पास में नाम आता कुरुक्षेत्र, तो इसमें कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका शामिल है, कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका। और हरियाणा का जिक्र करें तो दोस्तों इस हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ना, इसके अंदर हिसार का, रोहतक का, झज्जर का, सोनीपत का, दादरी का, भिवानी का, ये इलाका इस हरियाणा के अंदर शामिल है। और इस हरियाणा वाले इलाके में ना जाटों की अधिकता थी और जाटों की अधिकता है, जिसके कारण इस हरियाणा को जटियात क्षेत्र के नाम से, जटियात एरिया के नाम से, जटियात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में नाम आता है भटियाना का। इस भटियाना क्षेत्रफल के अंदर दोस्तों फतेहाबाद और फतेहाबाद की जो भाटू तहसील है ना, भाटू तहसील, इनको शामिल किया गया है। तो बड़े जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नोट करना है कि हरियाणा को 3 भौगोलिक हिस्सों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले अपने पास में कुरुक्षेत्र, फिर हरियाणा, फिर भटियाना। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका, हरियाणा के अंदर भाई साहब झज्जर, रोहतक, हिसार,
और दादरी, भिवानी, सोनीपत, ये क्षेत्र भाई साहब ध्यान रखिएगा किसके अंदर है, हरियाणा में। और जाटों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को जटिया क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है प्यारे साथियों। उसके बाद में भटियाना, इस भटियाना के अंदर स्पेशल फतेहाबाद और फतेहाबाद की भाटू तहसील का जो इलाका है ना, वो इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों समझने की आप कोशिश करें, एकदम मजा आ जाएगा। यदि हम हरियाणा की संरचना का जिक्र करें, हरियाणा के स्ट्रक्चर का जिक्र करें, हरियाणा की संरचना के बारे में देखें, तो हरियाणा को दोस्तों संरचना के आधार पर 6 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। हरियाणा को संरचना के आधार पर, यदि हम संरचना देखें हरियाणा की, तो हरियाणा को संरचना के आधार पर 6 हिस्सों के अंदर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों अपने पास में जो फर्स्ट नाम आता है ना, वो नाम आता है अपने पास में शिवालिक का। बहुत शानदार क्वेश्चन है, शिवालिक। फर्स्ट अपने पास में नाम आता है शिवालिक का मैदान या शिवालिक पर्वतमाला का जिक्र आता है। देखो क्वेश्चन आपने नोट करना है, संरचना के आधार पर हरियाणा को 6 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। स्ट्रक्चर के आधार पर 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट अपने पास में दोस्तों नाम आता है शिवालिक। भाई ये वाला इलाका है ना, ये वाला जो इलाका अपने पास में हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है दोस्तों, उस उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर अपने पास में लिखती है कौन सी पहाड़ियां, तो आप बता देना शिवालिक की पहाड़ियां। बहुत शानदार पढ़ रहे हो आप, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो। हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां फैली है। लेकिन उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर ही ना अपने पास में ये उत्तर पूर्वी हिस्से का यदि जिक्र किया जाए तो उत्तर पूर्वी हिस्से में ही अपने पास में हिमाचल प्रदेश लगता है। और हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर ही शिवालिक की पहाड़ियां फैली। हिमालय की सबसे बाद में जो पर्वतमाला बनी है, हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली जो पर्वतमाला है, हिमालय की सबसे नई बनी पर्वतमाला है, उसका नाम है शिवालिक। और ये शिवालिक पर्वतमाला दोस्तों हरियाणा की उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर फैली है, जो विशेष रूप से पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में, और यमुनानगर के अंदर फैली है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है ना दोस्तों, जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है उसके लगभग, जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है उसके 1.67% हिस्से के ऊपर, जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है उसके 1.67% हिस्से के ऊपर शिवालिक की पहाड़ियां फैली। 1.67% हिस्से के ऊपर हरियाणा के अंदर दोस्तों क्या फैली है, शिवालिक हिल्स फैली है, शिवालिक की पहाड़ियां फैली। बहुत जबरदस्त तरीके से ये याद रखिएगा। शिवालिक की जो पहाड़ियां है ना, शिवालिक की पहाड़ियां, उनको हरियाणा के अंदर 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया। शिवालिक की पहाड़ियों को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें अपने पास में नाम आता है उच्च शिवालिक की पहाड़ियां और अपने पास में दोस्तों नाम आता है निमन शिवालिक की पहाड़ियां। निमन उच्च शिवालिक की पहाड़ियां, सेकंड अपने पास में नाम आता है निमन शिवालिक की पहाड़ियां। उच्च शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई दोस्तों 600 मीटर या इससे अधिक है, और निमन जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं इनकी ऊंचाई दोस्तों 400 से 600 मीटर इनकी ऊंचाई है, 400 से 600 मीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में। एक उच्च शिवालिक की पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 600 मीटर अथवा उससे अधिक है, और एक अपने पास में नाम आता है दोस्तों निमन शिवालिक का। निमन शिवालिक की ऊंचाई कितना है, 400 से 600 मीटर है। लेकिन हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है, जो पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में फैली है, उनकी औसत ऊंचाई कितना है, तो आप बता देना भाई साहब 500 से 600 मीटर उनकी औसत ऊंचाई है, जो शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में फैली है उनका। हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, हरियाणा का जो दोस्तों सर्वोच्च शिखर है ना, हरियाणा का जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च शिखर है, तो हरियाणा का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों आप बता देना मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स पहाड़ियों के ऊपर पड़ता है और उसका नाम क्या है, तो आप बता देना करो है, करो। ये हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। ध्यान रखें, हरियाणा का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम करो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, जो मोरनी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। और ये मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां स्थित है ना, उन्हीं के ऊपर मोरनी की पहाड़ियां स्थित है। तो प्यारे साथियों, बड़े जबरदस्त तरीके से ध्यान रखना, हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर है। हरियाणा का सर्वोच्च शिखर मोरनी हिल्स के ऊपर पड़ता है, जिसका नाम क्या है, तो करहो बता देना, करहो जिसका नाम है, और जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 1514
मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये तो अपने पास में भौगोलिक संरचना का फर्स्ट पार्ट था, जिसका नाम था अपने पास में शिवालिक, जिसका अपने पास में नाम क्या था, शिवालिक। लेकिन सेकंड दोस्तों अपने पास में यहां पर ही एक मैदान फैला है, यहां पर अपने पास में एक मैदान फैला है, इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर मान लो, इस प्रकार से एक मैदान फैला है, ये वाला जो मैदान है ना, ये वाला, यहां पर अपने पास में एक मैदान फैला है, ये वाला जो मैदान है, इस मैदान का जिक्र कर रहे हैं, इस मैदान का जिक्र करेंगे। तो सेकंड दोस्तों अपने पास में जो नाम आता है ना, उसमें नाम आता है गिरिपादीय मैदान। गिरिपादीय मैदान बहुत जबरदस्त भाई साहब। भौगोलिक संरचना के आधार पर हरियाणा को 6 हिस्सों के अंदर 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और अब अपने पास में सेकंड पार्ट का नाम आता है गिरिपादीय मैदान का। तो गिरिपादीय मैदान का जिक्र करें तो दोस्तों गिरिपादीय मैदान ना शिवालिक पर्वतमाला के साथ में सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा आप। गिरिपादीय मैदान शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में फैला है। शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में गिरिपादीय मैदान फैला है, लगभग 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में। गिरिपादीय मैदान शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में फैला है दोस्तों, 25 किलोमीटर की चौड़ाई में गिरिपादीय मैदान फैला है। ये गिरिपादीय मैदान भी पंचकुला में है दोस्तों, अंबाला में है और यमुनानगर में। गिरिपादीय जो मैदान है ये भी पंचकुला में है, अंबाला में है और यमुनानगर में है। गिरिपादीय जो मैदान है ना दोस्तों, गिरिपादीय मैदान, इसकी ऊंचाई 300 से 375 मीटर इसकी ऊंचाई है हरियाणा के अंदर। इसकी ऊंचाई कितना है तो दोस्तों आप बताएंगे, 300 से 375 मीटर इसकी हरियाणा के अंदर ऊंचाई है। बहुत जबरदस्त आप पढ़ रहे हो, 300 से 375 मीटर इस गिरिपादीय मैदान की ऊंचाई है। लेकिन ये जो गिरिपादीय मैदान है ना दोस्तों, इस गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में, जो रूरल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उस स्थानीय भाषा में इस गिरिपादीय मैदान को किस नाम से जानते हैं, घर अथवा कंधी के नाम से जानते, घर अथवा कंधी के नाम से, ध्यान रखिएगा, घर अथवा कंधी के नाम से इसे जानते हैं। गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर अथवा कंधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये जो गिरिपादीय मैदान है, जो पहाड़ी इलाकों से जो नदियां निकल के आती है, और वो नदियां जो गिरिपादीय मैदान में बहती है, और वो नदियां जब गिरिपादीय मैदान में बहती है तो ऊंचे ऊंचे छोटे छोटे या बड़े बड़े गड्ढे कर देती है। उन गड्ढों को, गिरिपादीय मैदान के जो गड्ढे हैं ना, गड्ढे, उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है तो आप बता देना भाई साहब, चौ के नाम से जाना जाता है, चौ के नाम से। पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों। गिरिपादीय मैदान ध्यान रखना शिवालिक के दक्षिण में फैला है, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला है, जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में फैला है, जो स्थानीय भाषा में घर अथवा कंधी के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। गिरिपादीय मैदान की प्रमुख नदी पूछे तो घग्गर और मारकंडा। घग्गर और मारकंडा गिरिपादीय मैदान की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी, ध्यान रखना। और ये गिरिपादीय मैदान जिसके अंदर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं तो आप बता देना भाई साहब, किस नाम से जानते हैं, चौ के नाम से जानते हैं, चौ के नाम से। तो ये है अपने पास में सेकंड पार्ट, गिरिपादीय मैदान। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है थर्ड पार्ट का, और थर्ड पार्ट दोस्तों अपने पास में नाम आता है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो मैदान विस्तृत है ना, हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो मैदान विस्तृत है, वही मैदान अपने पास में भाई साहब किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों आप बता देना, जलोढ़ मैदान। ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका भाई साहब किस नाम से जाना जाता है तो जलोढ़ मैदान के नाम से। हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर जो मैदान फैला है, वही मैदान दोस्तों अपने पास में किस नाम से जाना जाता है, ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये किस नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर जो मैदान फैला है ना दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर वो कौन सा मैदान फैला है तो जलोढ़ मैदान। ऊपर यदि जिक्र करें तो शिवालिक से इसकी शुरुआत होती है, और ये भाई साहब दक्षिण में अरावली पर्वतमाला तक फैला है। दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, दक्षिण में अरावली पर्वतमाला तक का जो ये मैदान है ना, ये सारा का सारा मैदान जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के अंदर जो जलोढ़ का मैदान है, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है, इस जलोढ़ मैदान की ऊंचाई का जिक्र करें ना तो 220 से लेके 280 मीटर इस जलोढ़ मैदान की ऊंचाई है दोस्तों। 220 से लेके 280 मीटर इस जलोढ़ मैदान की ऊंचाई है।
ये जो जलोढ़ मैदान है, इस जलोढ़ मैदान को हरियाणा में किस नाम से भी जानते हैं? तो आप दोस्तों बता देना, बांगर के नाम से भी जानते हैं, बांगर के नाम से। नवीन जलोढ़ का मैदान खादर के नाम से जाना जाता है, और पुराना जलोढ़ का मैदान जो नदी क्षेत्रों से दूर होता है, नदियों से दूर होता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों, बांगर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर जो तीसरा पार्ट आता है उसमें नाम आता है जलोढ़ मैदान, जो हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर फैला है, जो हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर फैला है। ध्यान रखिएगा, जिसे बांगर के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जो ऊपर शिवालिक से लेके नीचे अरावली पर्वतमाला तक और राजस्थान के शुष्क क्षेत्र तक फैला है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में फोर्थ जो नाम आता है ना, फोर्थ है, उसमें नाम आता है दोस्तों बाढ़ का मैदान। बहुत जबरदस्त भाई साहब, बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान का जिक्र करें तो ये बाढ़ का मैदान इस क्षेत्र में मिलता है। यहां से अपने पास में दोस्तों ये हरियाणा की जो ईस्टर्न बाउंड्री लाइन है ना, पूर्वी सीमा रेखा है, इस पूर्वी सीमा रेखा पर एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी। और यमुना नदी जिस क्षेत्र से बहती है ना, उसी क्षेत्र के अंदर ये जो मैदान होता है, ये मैदान बाढ़ का मैदान है, यमुना नदी का क्षेत्र। हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से यदि जिक्र करें तो एक तो यमुना नदी पूर्वी क्षेत्र के अंदर बाढ़ का मैदान बनाती है, और एक ऊपर से अपने पास में यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, घग्गर नदी। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका भी अपने पास में हरियाणा के अंदर बाढ़ का मैदान है। ये वाला जो इलाका है ना, ये भी बाढ़ का मैदान। ऊपर बाढ़ का मैदान बनाती है अपने पास में दोस्तों घग्गर नदी, और यहां पर बनाती है हरियाणा के पूर्वी सीमा के ऊपर जो बाढ़ का मैदान बनाती है यमुना नदी। और यमुना नदी बाढ़ का मैदान कहां कहां बनाती है रे? तो आप बता देना, यमुनानगर में, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल में बाढ़ का मैदान बनाती है। घग्गर नदी कहां पर बनाती है? अंबाला में, कैथल में, फतेहाबाद में, सिरसा में घग्गर नदी बाढ़ का मैदान बनाती है। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है ना, घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? नैली के नाम से। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली के नाम से जाना जाता है। लेकिन हरियाणा में घग्गर नदी के अलावा एक और नदी है जो बाढ़ का मैदान बनाती है, यमुना के भी अलावा। वो छोटी नदी है जिसका नाम है मारकंडा नदी, जिसका नाम क्या है? मारकंडा। और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बैठ के नाम से। मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है वो बैठ के नाम से, और घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है वो नैली के नाम से। बड़े जो बाढ़ के मैदान बनाने वाली नदियां हैं उसमें अपने पास में यमुना और घग्गर का ही जिक्र आता है। और ये एक हरियाणा के पूर्वी छोर के ऊपर, एक हरियाणा के उत्तर जो पश्चिम छोर है, या पश्चिमी जो है पंजाब की तरफ वाला इलाका है, उस छोर के ऊपर बाढ़ का मैदान बनाती है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है शुष्क व पश्चिमी क्षेत्र। शुष्क व पश्चिमी क्षेत्र, शुष्क व पश्चिमी क्षेत्र का जिक्र करें या हरियाणा के शुष्क भाग का जिक्र करें तो ये सिरसा में, हिसार में, भिवानी में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में और मेवात के इस इलाके के अंदर फैला है भाई साहब। ध्यान रखिएगा, शुष्क, हरियाणा के शुष्क भाग का जिक्र किया जाए तो सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात के क्षेत्र में कुछ गुरुग्राम का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। ये ध्यान रखिएगा शुष्क हिस्से के अंदर। लेकिन शुष्क हिस्से का यदि हम जिक्र करें ना तो भाई शुष्क हिस्से की एक विशेषता है, कहां कहां पर फैला ये मैं बता चुका हूं। लेकिन शुष्क हिस्से के अंदर ये अपने पास में यहां पर स्टेट पड़ता है राजस्थान, और राजस्थान के जब थार के मरुस्थल से, राजस्थान के जब थार के मरुस्थल से हवाएं आती है ना दोस्तों, हवाएं आती है, वो अपने साथ में बहुत ज्यादा रेत लेकर आती है। और जब रेत लेकर आती है तो इस क्षेत्र के अंदर वो अपना रेत जमा कर देती है। और जब रेत जमा कर देते ना तो रेत के ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। और जब दोस्तों बारिश होती है ना, जब दोस्तों बारिश होती है तो उन टीलों के बीच में पानी भर जाता है, और उन्हीं टीलों को के बीच में जो पानी भरता है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? ठूठ या बावड़ी के नाम से जानते हैं। वो जो छोटी छोटी स्थानीय झीलें बनती है, देखो सुनिएगा, शुष्क जो हरियाणा का शुष्क पश्चिमी हिस्सा है जिसके अंदर राजस्थान के थार के मरुस्थल से हवाएं आती है, वो हवाएं अपने साथ में रेत लेकर आती है। और जब रेत इस क्षेत्र के अंदर जमा हो जाता है, ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। जब बारिश होती है तो वहां पर जो ऊंचे ऊंचे टीले थे, पानी बहकर नीचे की तरफ आ जाता है, तो छोटी छोटी झीलें बन जाती है। उन छोटी छोटी झीलों
जिलों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? ठूठ या बावड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ठूठ या बावड़ी के नाम से। ये तो है 5वां पार्ट, ठीक है। बाढ़ का मैदान हो गया, शुष्क हिस्सा हो गया। उसके बाद में अपने पास में 6 नंबर का या लास्ट जो संरचना है वो कौन सी है? उसमें नाम आता अरावली। अरावली का जिक्र करें तो दोस्तों अरावली फैली है महेंद्रगढ़ में, अरावली फैली है रेवाड़ी में, अरावली फैली है गुरुग्राम में, अरावली फैली है भाई साहब मेवात में। अरावली की पहाड़ियाँ फैली है महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में और मेवात में। अरावली की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, अरावली की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो तो दोस्तों कहाँ पर फैली है? तो आप बता देना मेवात में। और अरावली की जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर फैली है? तो आप बता देना दोस्तों महेंद्रगढ़ में फैली है। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में, ध्यान रखना। लेकिन इस अरावली का जिक्र किया जाए तो हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 3.09% हिस्से के ऊपर, हरियाणा के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 44,212, हरियाणा का जो ओवरऑल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, उसके लगभग 3.09% हिस्से के ऊपर, उसके लगभग 3.09% हिस्से के ऊपर जो पहाड़ियां फैली है ना दोस्तों, जो पहाड़ियां फैली है, उन्हीं पहाड़ियों को हम किस नाम से जानते हैं? अरावली के नाम से। जो 4 जिलों में फैली है विशेष रूप से, तो ध्यान रखना महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, और ध्यान रखना गुरुग्राम में और मेवात में। सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां मेवात जिले में फैली। और दोस्तों अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ढोसी। अरावली का सर्वोच्च शिखर ढोसी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है, जो दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर अथवा हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर, जिसका नाम क्या है? ढोसी। और ढोसी जिसका ऊंचाई कितना है? तो आप बताएंगे दोस्तों 652 मीटर ढोसी है। और ढोसी जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बता देना 652 मीटर। और अरावली हरियाणा का जो ओवरऑल क्षेत्रफल है वो 3.09% हिस्से के ऊपर अरावली की पहाड़ियां फैली है। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से HSSC की तैयारी हम कर रहे हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद। मेरे साथ में जरूर बने रहना, वीडियो को शेयर जरूर करके जाना। धन्यवाद।